गैलरी के स्टार्टिंग में जो आपको नेम प्लेट मिलेगी उस गैलरी की, तो मैंने बताया तकरीबन 18 के करीब गैलरी। पहली हमारी गैलरी मिनिएचर पेंटिंग गैलरी, आगे आ जाए। सर इसमें सबसे पहले तो गैलरी तो मिनिएचर पेंटिंग्स आ गए हैं, उससे पहले ये जो हमारा सेक्शन है इसमें आपको दोनों तरफ वुडन डोर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। तो बेसिकली ये डोर हैं जो म्यूज़ियम ने आपके लिए खोलें ताकि आप तारीख का दौरा कर सकें। तो इसमें सर ये जो बेल्स नज़र आ रही है ना ऊपर लगी हुई, ये हिंदू इन्फ्लुएंस को शो करती हैं, जबकि नीचे कार्विंग हुई है, ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल पैटर्न बने हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। हम कह सकते हैं कि ये अकबरी, ठीक है ना। ये साथ वाला भी अकबरी दौर का है और ये बैक साइड पे देखिए ये भी अकबरी दौर का है। ये इसके साथ बिल्कुल ये वाला दरवाज़ा देखेंगे तो वो मुख्तलिफ हिंदू डेटीज बनी हुई, गॉड्स एंड गॉडेसेस बने नज़र आ रहे हैं। तो ये प्योरली हिंदू पीरियड का है। तो डिज़ाइन बने हैं, ये इस्लामिक पीरियड का है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप गौर करें ऊपर वो टॉप पे, किसी ज़माने पे ये पूरे जो यहाँ पे बुत बने हुए थे उनके, तो ये ब्रह्मा बना हुआ है। ब्रह्मा, इसके हम 4 फेसेस होते हैं मुख्तलिफ सिमतों में। नीचे वो पार्वती का शेर बना हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को जब आप गौर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको वो अपना आप बताना शुरू कर देती है। अब ये सामने जो दरवाजे पड़े हैं दोनों तरफ, तो इसमें अगर आप गौर करें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये शालीमार बाग से आए हैं और सिख दौर के ये वाला, ये हाँ जी सिख दौर का दरवाजा, ये भेरा से है। अच्छा, ये वाला ये शालीमार बाग से जो आप देख रहे हैं, ये जो भेरा वाला है, हाँ जी, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? इसमें तो ये हाँ जी ये वुड कार्विंग वुड वर्क है। ये आजकल आपको ऐसा हाँ जी। अब वो वाला जो दरवाजा वो वेली नौल ने हाथ सिंह से आया हुआ है, मोरी दरवाजे के अंदर लगी है। इधर साथ कैन की है और उससे पीछे एक गैलरी, गंधारा गैलरी, जिसमें सूफी तबस्सुम साहब की लगी है। ये बेसिकली 3 पर्सनैलिटीज हैं जिसपे हमने ये टेम्परेरी एग्जीबिशन लगाई है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। जो बाकी आपको दीवारों के साथ मिल रही है परमानेंट एग्जीबिशन है। तो सर एक्चुअल हम अपने टूर का आगाज यहाँ पत्थर के दौर से करते हैं। हाँ जी, ये इसको कहते हैं पैलोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन है जी। हाँ जी, और ये 25 लाख साल पुरानी है। और इस दौर में इंसान गारों में रहता था, शिकार करता था और इनकी कोई बाकायदा प्रॉपर शेप नहीं होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वही जो रफ स्टोन टूल्स हैं वो बाकायदा अपनी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब ये स्लिम हो गए हैं, छुरियाँ बन रही हैं, पत्थर को काटते थे, चीज़ों को काटते थे जी। और ये देखिए खाल उतार रही हैं, ठीक है ना। और जो पत्थर का दरमियानी दौर है इसे कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। ये 40,000 साल से लेकर 10,000 साल तक कबले मसीह ये मेसोलिथिक पीरियड है। अब ये देखें वुड रेप्लिका है, लेकिन जो आगे स्टोन एरोहेड्स लगे हैं वो हमने खुद बनाए हैं ताकि वो समझ सकें। हाँ जी, अब ये हमें इतने मिले हैं। तो सर ये न्यूलिथिक पीरियड है, ये 10,000 से तकरीबन 5500 कबले मसीह तक इसका पीरियड है। यहाँ पे जो हमें स्टोन टूल्स मिल रहे हैं ये बाकायदा रिफाइन है, अब प्रॉपर शेप है इनकी। ये रेप्लिकास हमने वुड के हम बना के दिखाए जी। और यही वो दौर है जहाँ से इसके बाद हमें काश्तकारी की एविडेंस मिलना शुरू हो जाती है। पत्थर के पहले दौर में इंसान गारों में रहता था, शिकार करता था। फिर वो गलेनिंग डैगर है, अब ये इसका इस्तेमाल देखें, ठीक है। तो पत्थर के दूसरे दौर में जानवर को मार रहा है, दूसरे स्टेप में सर ये फूड गैदरर बन गया, कहीं पे फल नजर आए तोड़ लिए। और पत्थर के तीसरे दौर में ये आप ये कह लें कि बिल्कुल लास्ट में कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। और ये मेहरगढ़ की आप बात करें, हम दरिया सिंध की, वादी सिंध की बात करते हैं, हम कहते हैं फुट स्टेप, हिमालय के फुट स्टेप से लेके अरेबियन सी तक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडस सिटीज। हमारी जो कौम है वो सिर्फ हड़प्पा मोहिनी-जोदड़ो को ही लेके जानती है, बाकी तो मैं कहता हूँ इतनी साइट्स हैं अभी भी डिस्कवरी की ज़रूरत है। ये मेहरगढ़ की खास बात यह है कि ये 1970s 80s में यहाँ पे फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाइयाँ की और यहाँ से हमें फर्स्ट पोर्टन एविडेंस मिली, कल्टीवेशन की एग्जांपल मिली, काश्तकारी की आगाज़ यहाँ पे। और यहाँ पे हमें डेंटिस्ट्री की एविडेंस मिली कि दांतों का इलाज किया जाता था, बाकायदा फिलिंग, ड्रिलिंग। तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें बीइंग अ नेशन इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र करना चाहिए
कि हम डेंटिस्ट्री का इलाज हमारा महरगढ़ से उसकी एविडेंस मिली। इसके अलावा अगर ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनमें आप देखें, इसमें आप ह्यूमन फिगरिंग्स नज़र आ रही हैं जिसमें मेल फीमेल एनिमल फिगरिंग्स, पॉटरी, ब्लेड्स, और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जब इंसान गारों में रहता था तब तो वो पत्थर का दौर था, लेकिन जब आप कोई मैदानी इलाके में पहुंचते हैं, कोई फसल बोते हैं, फसल ने तैयार होना है, पकना है, फिर आपने उससे काश्त करना है तो उसमें टाइम लगेगा। तो फिर इन्होंने पहले मड ब्रिक्स के घर बनाना शुरू किया जी। और जब आप किसी जगह सेटल हो जाते हैं, आपका अपना एक आर्ट होता है, एक कल्चर होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक रस्म ख़ात होती है, ये सारी चीज़ें मिलके एक इंसानी तहजीब को जन्म देती थी, ठीक है। तो फिर ये भी पॉटरी सारी वहाँ से है। फिर सिंध के अंदर कोडीजी, आमरी, ठीक है ना, ये इनके ऊपर 2800 से 2600 कबले मसीह तक, जो महरगढ़ है उसकी 7000 से तकरीबन 5500 कबले मसीह तक, 2600 कबले मसीह तक उसकी तारीख है। तो ये अब हमने डिफरेंट फेसिस में डिवाइड किया। वो सर बात कर रहे थे पीछे, मैं समझ रहा था कि महरगढ़ के 7 फेसिस हैं, ठीक है ना, वो क्योंकि मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ी हुई है तो ये लेयर्स और उनकी क्रोनोलॉजी वाइज एक्सकैवेशन हम करते हैं, तो उसमें वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उसके 7 लेयर्स हैं। फिर उनकी मैं ये जो बात बंदा करता है ना, ये कोई आम इंसान नहीं करता, या तो उसका आर्कियोलॉजी से ताल्लुक होता है या उसने वो तारीख पढ़ी होती है। तो वो मैं भी सर अभी सुन भी नहीं रहे, शायद उनका ताल्लुक है प्रोफेसर। तो मैं वो सर को बता रहा था कि मैं जब बाहर सुन रहा था, मैं कहा सर ने जो महरगढ़ की 7 लेयर्स की बात की थी, अब मेरा ताल्लुक आर्कियोलॉजी से है, सर पब्लिक रिलेशंस हैं उनके मैस कॉम में, तो वो जो 7 लेयर्स की आप बात कर रहे थे वो मैं समझ रहा था पीछे खड़ा हुआ। तो मेरे दोस्त ने इजाज़त लाई। अच्छा, तो बीसी के दरमियान ये धात से बने हुए, हाँ जी, औजार भी बना रहे हैं, हथियार भी बना रहे हैं, बर्तन भी बना रहे हैं। ये औजार हैं, टूल्स हैं, वही मिले थे। हाँ जी, ये बर्तन है और ये वेपन्स हैं। हाँ जी, ये वेपन है, ये डैगर है। हाँ जी, ये जो एरोज आगे लगाते हैं, नेज़ों के आगे लगाते हैं। ये पॉटरी चोलिस्तान से, चोलिस्तान में खाली 400 के करीब साइट्स हैं इंडस की। और आपको पता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद जो तीसरा बड़ा शहर है वो कौन सा है? गंवेरी वाला, चोलिस्तान में है। गंवेरी वाला, ड्राई हाकड़ा चलता था ना। हाँ, आंकड़ा वो थोड़ा सा क्विक भी करें, नहीं तो ये बुजुर्ग हैं सारे थक जाएंगे। ठीक है। स्टोन वेट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्लीस्ट करेंसी। जी जी, सर आगे गेम्स आ जाती हैं, वो जो डाइस की सर बात कर रहे थे, ये सामने पड़ी हुई है नीचे डाइस। सर ये सिख गैलरी हमारी, इसमें पहले आपको इनके जो 11 गुरु हैं, ठीक है ना, जो पहले 10 गुरु हैं वो इंसानी रूप में, और जो उनकी 11वां गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो अगर पाकिस्तान की, हाँ जी, वो कंसीडर करते हैं कि हमारा 11वां गुरु है, तो जिंदा भी मानते हैं। सेपरेट रूम होता है। ये अगर पाकिस्तान की बात करें तो सर गुरु नानक, गुरु रामदास और गुरु अर्जन, इनके यानी कि आपको गुरु नानक ननकाना साहब में करतारपुर में विसाल हुआ, इनके जन्म स्थान है चूना मंडी में, और इनका शहीदी स्थान है किले के बाहर, ठीक है। और फिर जो है क्या आपका नाम है, बाकी ये गुरु हर गोबिंद साहिब हैं, इनके लाहौर में बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। एक सबसे करीब मजांग में है, फिर चुंगी अमर सिद्धू में है, हडियारा जो बॉर्डर के पास है पडाना। तो इन्होंने बेसिकली जहाँ जहाँ पे ट्रैवल किया है सिख गुरुओं ने, वहाँ वहाँ उनकी याद में गुरुद्वारे तमीर किए जाते थे। तो और सर ये अगर सिख रूल की बात करें तो रंजीत सिंह, ये शाही फरमान आपको नज़र आएंगे पीछे। पर्शियन भी उनके दौर में इस्तेमाल होती रही एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मुगलों के दौर में भी पर्शियन थी, लेकिन सिखों ने ख़त्म नहीं की, अंग्रेज़ों ने आके सबसे पहले पंजाबी और पर्शियन दोनों को ख़त्म किया। या आप देखें हम उसी में था, किसी भी कौम को मानना हो सर उसकी ज़बान ख़त्म कर दें। आज हमारी पंजाबी का ये हाल है कि घरों में बच्चे बोलते हैं तो माँ बाप मना कर रहे हैं कि ये आप क्यों, जबकि बाकी हाँ जहालत की निशानी समझी जाती है अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को बोलना। बाकी सूबों में सर चले जाएं तो वहाँ पे फख्र प्राइड करते हैं, और वो आपस में पश्तो KPK में पश्तो में करेंगे, तो हमें भी ये जो अपनी ज़बान, ये सर फ़कीर से ये नूरुद्दीन बाटी दरवाजे में चले जाएं, इनका फ़कीर फैमिली का प्राइवेट म्यूज़ियम है, अभी भी है, और ये रणजीत सिंह की कोर्ट से एसोसिएट
से मुल्क थे और आगे उनकी नस्लों ने उनके बाद बहुत रिच खजाना है। हमारे भी एक इनके सर ये वो एक हिस्टोरिकल लेटर है जो कि रंजीत सिंह को लाहौर से लिखा गया, लाहौरियों की जानिब से 13 लोगों ने लिखा था कि जब ये गुजरांवाला में था कि यहाँ पे आओ, और यहाँ पे हुक्मरान सह हुकूमत कर रहे थे मिल के, तो वो लाहौरी उनसे बहुत तंग थे। तो फिर रंजीत सिंह ने अटैक किया और फिर लाहौर को पाया तख्त बना के 40 साल हुकूमत की। और ये सर हरमिंदर साहिब, लोग गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल इंग्लिश वर्ड है और गुरुद्वारे के लिए टेम्पल यूज नहीं होता, इट्स यूज फॉर हिंदू रिलीजियस प्लेस। तो इसका असल नाम हरमिंदर साहब है, इसका जो संगे बुनियाद है वो हज़रत मियाँ मीर साहब ने रखा था, जो कि लाहौर में मदफून है जी। और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हज़रत मियाँ मीर की, बुल्ले शाह की और वारिस शाह की। उन्होंने क्यों संगे बुनियाद में मुसलमान थे, तो ये सर वो रिलीजियस हार्मनी में आ जाती है। हाँ उनकी पता है। दोनों उन्होंने दोनों किया, जलाया भी था। और जो वो मुसलमान कहते थे कि हमारे पीर हैं, वो कहते थे हमारे गुरु। जो ना मियां मीर साहब की उस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मियां मीर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आके और सर ये एक खुदा पे बिलीव भी करते हैं और एंटी आइडल वर्शिप भी हैं। एंटी तो आइडल हाँ जी आइडल वर्शिप नहीं करते। जी। ये क्या है? सर ये इनकी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, 10 ग्रंथ कुरान से मिली। श्लोक है। सर रिलीजियस बुक्स हैं। अब इसमें ये गुरमुखी में लिखी हुई हैं, और ये जो गुरमुखी का स्टाइल है इसमें कहते हैं कि कलम उठाए बगैर लिखते हैं। और असल में पूरी पंजाबी लैंग्वेज रस्म खत यही ये है, हाँ जी इंटरनेशनल यही चल रहा है। पंजाबी रस्म खत है। इंटरनेशनल ये चल रहा है ना, दुनिया में सारी में गुरमुखी चल रहा है, क्योंकि उनने पहले हम शाहमुखी में लिखते हैं, वो गुरमुखी में लिखते हैं। तो सर अरबिक में लिखते हैं। हाँ जी, पंजाबी और शाहमुखी हमने अब जो पंजाबी लिखी जाती है वो तो स्क्रिप्ट पे है। ऐसे से। और सर ये इनकी मिनिएचर पेंटिंग्स है। और सर ये रिलीजियस बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब फॉर। हाँ जी ये जंग से, गुरुद्वारे से। इसको कवर रखा हुआ है। सर वो उनके मुताबिक इट्स अ लिविंग बुक। इसका ताला भी हम नहीं खोलते, बल्कि ग्रंथी साहब आते हैं गुरुद्वारे से, तो वो हाँ जी, तो वो भी जो है ज्ञानी उनके नाम होते हाँ जी हैं, हायरार्की उनकी। ओरिजिनल हाँ जी ओरिजिनल। तो इनके ओरिजिनल का क्या कॉन्सेप्ट है? वो हर जगह पे इनकी गुरुद्वारों में रखी होती है, एक ही होनी सर एक्चुअली बात ये वो बिलीव करते हैं कि इट्स अ लिविंग। जब वो ये लिविंग है, इसका मतलब है गर्मियों में एसी भी चाहिए, सर्दियों में। अब आज के ज़माने में अगर एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास बंदा वो घर में ये रख ले तो उसके लिए काम मुसीबत पड़ जाए। ठीक है ना। सर ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रही क्योंकि ये ना हाँ ये हम जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है ना, इतनी सी बात पे बहुत बड़ा मसला बन जाता। सर ये हाथी दांत का काम हुआ है इस कुर्सी में, जो सफ़ेद रंग का है ना, और ये रंजीत सिंह से मंसूब किया जाता है। हाँ जी, लेकिन हम वो हाथी दांत का इस्तेमाल नहीं ना करते। अच्छा सर ये मोरा सरकार की चेयर है। मोरा इसकी बीवी थी, जो कि वैसे तो हाँ जी डांसिंग गर्ल थी और मुसलमान भी थी। अच्छा। और शालमी दरवाजे के अंदर इसने मस्जिद बनाई थी, मोरा मस्जिद, वो अभी भी है मोरा अली। अच्छा, तो इसकी बीवी किसकी थी? रणजीत सिंह की। वो वैसे मुसलमान हाँ भी जी, हैं ऐसे? गुल बेगम हाँ। और ये मोरा। और बाकी हिंदू भी 11-12 तो हिंदू थी। हाँ जी सर। उनको तो सबको बेचारियों को जलाया। हाँ जी। दिलीप सिंह आखिरी प्रिंस था जिसे गोरे पकड़ के इंग्लैंड ले गए और वहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में। कोहिनूर भी इसने हैंड ओवर किया था। ये दिलीप सिंह की पेंटिंग है। अच्छा अच्छा। ये दिलीप सिंह हाँ जी, वाला है, ये सबसे छोटा बेटा था इसका रणजीत सिंह का। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और इसकी बेटी का नाम था प्रिंसेस बम्बा। उसी ने ज़्यादातर कलेक्शन लाहौर म्यूजियम को डोनेट की। वो वापस आ गई थी पाकिस्तान बनने के बाद, इधर ही थी। ये आपके क्रिश्चियन हो गया था बाद? ये क्रिश्चियंस की बेटी भी क्रिश्चियन। तो जो क्या उसका नाम है, माल्टोन में रहती रही 104A में, प्रिंसेस बम्बा। अच्छा अच्छा। आफ्टर अपनी वफात के बाद सारा कुछ उसने म्यूजियम को दे दिया। और ये इसका क्रेडिट है, लाहौर से प्यार करती थी अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो उसके दादा की राजधानी थी। ये हरि सिंह नलवा जनरल है, वो पहले पे प्राइम मिनिस्टर था ध्यान सिंह। बेसिकली ये सारी जो बच्चा है ये शेर सिंह का बेटा था और पोता आप कह लें रणजीत सिंह का। फिर ये शेर सिंह का ये शेर सिंह है। ये मलबूसात उस दौर के। एक्सपेंसिव है, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है ना। अब तो इतना टाइम ही किसी के पास नहीं है।
कश्मीरी वो है खत्म। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है